हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। देखिए, आज मैं फिर से लाइव हुआ हूं ज्योतिष श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, और आज हम फिर से बहुत से रोचक, बहुत से इम्पोर्टेंट ज्योतिष के ऐसे नियम हैं जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आज के पंचांग के बारे में आप सब लोगों को बताऊंगा कि आज कैसा दिन है, कैसी पंचांग है। आज 25 सितंबर 2020 दिन शुक्रवार, विक्रमी संवत जो है 2077 ऋतु शरद ऋतु है और शुक्ल पक्ष चल रहा है। अश्विन मास है जिसको हम अधिक मास या पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। तिथि नवमी है आज। सूर्य उदय सुबह 6:14 और सूर्य अस्त 6:10 पे शाम को होगा। आज सिंह राशि में सूर्य महाराज विराजमान है और धनु राशि में चंद्रमा है। नक्षत्र आज का जो है पूरबषाढ़ा नक्षत्र है। देखिए, आज राहु काल सुबह 10:43 से लेके दोपहर के 12:12 तक रहेगा। शुभ घड़ी जो है 12:12 से लेके 1:43 दोपहर तक है, और लाभ का समय जो है वो रात्रि 9:13 से लेके 10:43 तक है। तो आज हम बात करेंगे, ये तो पंचांग हुआ, आज हम बात करेंगे हस्तरेखाओं के ऊपर। क्यों जरूरत पड़ती है हस्तरेखाओं को देखने की। थोड़ा थोड़ा नॉलेज जो है मैं रोज दूंगा। इसकी सीरीज जो है मैं आपके साथ जो है अगले 15 दिन तक रेगुलर जो है शेयर करूंगा। बहुत से ऐसे योग हैं जैसे नौकरी लगना, सरकारी नौकरी या बिजनेस, राइट, आपकी विवाह, आपकी सेहत, आपकी खुशहाली, आपकी हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, धन, ये सारी चीजें हम जो है हस्तरेखाओं से किस प्रकार देखते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, जैसे मैंने वास्तु की क्लासेस में आपको बताया था कि आपको टेक्निकली जो है कुंडली से इनपुट लेनी होती है और फिर आपको वास्तु में अप्लाई करना होता है। इसी प्रकार हमें हस्तरेखाओं की भी जो इनपुट है, देखिए, वो हमें कुंडली से जरूर लेनी होती है। जिस प्रकार आपके कुंडली के अंदर सब ग्रह जो हैं वो अलग अलग घरों में विराजमान होते हैं, इसी प्रकार आपके हथेली पर भी सारे के सारे जो ग्रह हैं वो विराजमान होते हैं। सिखाऊंगा आपको नॉलेज दूंगा, एजुकेट करूंगा, बिकॉज मेरी हमेशा यही कोशिश रही है कि मैं आपको सिखाकर, एजुकेट करके, लॉजिकली आपको हर चीज को समझाऊं, राइट। तो आज बहुत बेसिक क्लास है, बहुत जनरल चीजें जो हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा इन टर्म्स ऑफ कि आपकी हस्तरेखाओं में जो रेखाएं हैं उनका मतलब क्या है, क्यों यहाँ पर जीवन रेखा लिखी गई है, और क्यों यहाँ पर ये हार्ट लाइन है, क्यों यहाँ पर ये ब्रेन लाइन है। हार्ट लाइन जो है ब्रेन लाइन से पहले क्यों आती है, ये सारी की सारी चीजें जो आज तक ज्योतिष में कभी किसी ने नहीं बताई हैं, उन चीजों के बारे में मैं आप लोगों को आज जो है पूरा विवेचन, विश्लेषण आपको दूंगा। देखिए, जिस प्रकार हमारे जो 7 ग्रह हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह जो हैं कुंडली के अंदर हैं, और 2 छाया ग्रह हैं, राहु और केतु। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि हमारे हाथ में, हमारी हथेली में, राइट, कौन से ग्रहों का कौन सा स्थान होता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। जब तक हमें वो नहीं पता होगा तब तक हम ये एनालाइज नहीं कर पाएंगे कि अगर हमारा बुध कुंडली में हमें खराब नजर आ रहा है तो क्या स्कोप यहाँ पर कुछ है जो पॉजिटिव हो। दैट मीन्स कि हमारे प्रारब्ध कर्मों की वजह से, मान लीजिए कुंडली के अंदर हमारा बुध या शनि या सूर्य खराब है, तो क्या भगवान ने हमें अपॉर्चुनिटी दी है अपने हाथ से अपने जीवन को संवारने की, अपने फ्री विल से जीवन को संवारने की। क्योंकि आप ये देखिए, आपके हाथ की जो लकीरें हैं वो आए दिन बदलती रहती हैं। जैसा आपका हाथ बचपन में था वैसा हाथ अब नहीं है और आने वाले समय में नहीं होगा। कुछ बहुत सी ऐसी लाइंस हैं, लकीरें हैं जो वहां पर जाकर ऐड हो जाती हैं, राइट। तो इन सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे कि क्यों ऐड होती हैं, कैसे ऐड होती हैं, क्या रीजन है
लकीरों के ऐड होने का। प्लस हम बात करेंगे कि कौन से ग्रह जो हैं कहां पर आपकी हथेली में विराजमान है। राइट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है समझना। देखिए, मैं सबसे पहले आपको एक चीज ये क्लियर करना चाहता हूं कि आपका जो हाथ है सभी ग्रह यहीं पर है। राइट, सबसे बड़ा ग्रह जो हमारे पूरे ब्रह्मांड में है सूर्य ग्रह है। सूर्य की ये जो अनामिका फिंगर होती है, ये जो माउंट है आपके हाथ के अंदर, ये जो एरिया है, जो ये पर्टिकुलर जहां पर रिंग फिंगर डलती है, उसके नीचे का जो एरिया होता है ये सूर्य महाराज के पास है। राइट, जब भी हम सूर्य का रतन डालेंगे वो इस फिंगर में, जैसे रूबी या मानिक जब डाला जाता है तो वो इस फिंगर में डाला जाता है, विच इज दी अनामिका फिंगर। तो सूर्य देवता जो है आपके यहाँ पर विराजमान है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इस फिंगर को पॉइंट करते हुए सूर्य के बारे में यहाँ पर लिखा है। आगे बढ़ेंगे और हम यहाँ देखेंगे कि जो आपके बुध महाराज हैं, राइट, वो बिल्कुल इस छोटी फिंगर, राइट, जो है उसके बिल्कुल नीचे का जो एरिया होता है ये बुध महाराज का होता है। और अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे नीचे इस एरिया में चले जाएं आपके हथेली का, तो ये चंद्र का एरिया है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने ये चंद्र का एरिया जो है आपको डिफाइन किया है, मून, और ये जो ऊपर का एरिया है वो बुध महाराज का है, मरकरी का एरिया है। राइट, इसी प्रकार अगर हम ये मिडल फिंगर की बात करें, जो सबसे लंबी फिंगर आपकी मानी गई है हाथ के अंदर, ये शनि की फिंगर है, दिस इज सैटर्न्स फिंगर, और इसके नीचे का जो माउंट है वो शनि का माउंट है। देखिए, अगर आप अपने हाथ को इस प्रकार करके अपने बिल्कुल आंखों के सामने अगर अपने हाथ को रखते हैं तो आपको हाथों में माउंट्स नजर आएंगे, छोटी छोटी पहाड़ियां, छोटे छोटे माउंट्स जो हैं यहाँ पर नजर आएंगे। और ये माउंट्स को देखते ही आपको पता लग जाएगा कि आपकी कुंडली में कौन से ग्रह के नीचे कितना बड़ा माउंट है और किस प्रकार का माउंट है। ये जो माउंट है ये हमें आपके ग्रह की स्ट्रेंथ को बता देता है। Isn't that beautiful? मान लीजिए अगर आपका बुध बहुत स्ट्रांग है तो आपके बुध के नीचे बहुत शानदार माउंट होगा। अगर आपका सूर्य, जो ये फिंगर सूर्य का फिंगर का एरिया जो रिप्रेजेंट करती है, अगर उसके नीचे बहुत बड़ा माउंट है तो दैट मींस कि आपका सूर्य जो है वो बहुत स्ट्रांग है। इसी प्रकार अगर आप यहाँ पर लेके चलें, राइट, अगर आप मिडिल फिंगर के नीचे आपका माउंट काफी हैवी और स्ट्रांग बनता है तो शनि की जो है आपकी हथेली के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होने वाली है, पावर होने वाली है। और इसी प्रकार अगर बृहस्पति का बहुत चौड़ा और बड़ा माउंट आपके हाथ के ऊपर नजर आता है तो कहीं ना कहीं पर आप ये देखेंगे कि बृहस्पति की असीम कृपा जो है आपकी हथेली में बिल्कुल सही और सटीक तरीके से बैठी है। आपका ये जो एरिया होता है अंगूठे के नीचे का जो एरिया, अगर आप देखें तो ये जो एरिया है ये शुक्र महाराज का एरिया है। यहां से देखकर आपके शुक्र को जो है देखा जा सकता है, राइट, कि आपका जो शुक्र है कितना स्ट्रांग है, कितना जीवन में लग्जरी नरिशमेंट आपके जीवन में मिलेगी। ये सारी चीजें जो है यहाँ पर शुक्र महाराज जो है आपको बताते हैं, राइट। सो अब हमें ये क्लियर हो गया कि हमारे 7 के 7 ग्रह कहां पर विराजमान है हमारे हाथ में। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पर है शुक्र महाराज, यहाँ पर बिल्कुल नीचे उनके ऑपोजिट जो है चंद्र महाराज बैठे हैं। यहाँ पर छोटी उंगली के बिल्कुल नीचे जो एरिया है ये बुध महाराज का है। ये रिंग फिंगर से नीचे का जो एरिया है ये सूर्य महाराज का है। और बड़ी फिंगर से नीचे का एरिया शनि महाराज का। और ये कमांडिंग इंडेक्स फिंगर के नीचे का जो एरिया है वो देव गुरु बृहस्पति जी का एरिया है। हमारे हाथ के अंदर 3 लाइंस बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट जो है वो आपको नजर आती हैं। सबसे पहले ये एक लाइन इस प्रकार आपके यहां से निकलती हुई ये जाती है जिसको हम भाग्य की जीवन रेखा भी कहते हैं, लाइफ लाइन जैसे कहा जाता है। और उसके बिल्कुल ऊपर जो उसके साथ जुड़ी हुई एक लाइन आपको नजर आएगी विच इज ऑल्सो कॉल्ड योर ब्रेन लाइन, राइट। चाहे आप इसको एजुकेशन के साथ जोड़ें या आप इसको दिमाग या स्किल के साथ जोड़ें या बिजनेस के साथ जोड़ें, आप इसको गिवन सिचुएशन के हिसाब से किन्हीं भी एक चीज के साथ इसको जोड़ सकते हैं। और यहां से आपकी एक जो लाइन गुजरती है वो हार्ट की तरफ
इशारा करती है, आपके ये हृदय की रेखा होती है जो ऊपर की सबसे ऊपर रेखा होती है। अब आप एक कुदरत की विडंबना देखिए, विष्णु जी ने जब हमारे हाथों के बारे में सोचा होगा और सभी के सभी सप्तऋषि भोलेनाथ के आसपास बैठे और भोलेनाथ और माँ पार्वती राइट उनको अपना अपना ज्ञान हमें बांटने के लिए कह रहे हैं, और वो जो ज्ञान था वो रस था राइट, सरस्वती राइट, वहां से सरस्वती माता की उत्पत्ति हुई थी, शक्ति की उत्पत्ति हुई थी। उस समय उन्होंने ये भी डिफाइन किया कि हाथों में आपकी रेखाएं होंगी और हाथों को भी हम ज्योतिष की तरह एक गाइडेंस की तरह ले सकते हैं। इंसान मार्गदर्शन जो है अपना खुद कर सकता है अगर ये नॉलेज हो। पुराने कालों में अगर हम कलयुग को छोड़कर सतयुग, द्वापर या त्रेता की बात करें, उस समय गुरुकुल के अंदर ज्योतिष और हस्तरेखा सिखाई जाती थी ताकि जो जातक है वो अपने जीवन का मार्गदर्शन कर सके, और वो गुरुओं और ब्राह्मणों की सहायता से अपनी बातों को कंफर्म करते थे, कंफर्मेशन होती थी अपने बातों की। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक सिस्टम बनता है हमारे हाथ के ऊपर। और यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कभी कभी आप मेरी बातों को डिफरेंट तरीके से परसेप्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक लाइन के बारे में मैंने बताया और आपको लगा कि वो योग तो हमारे हाथ में है नहीं, तो इसलिए आपको डिसअपॉइंट होकर नहीं बैठना है। यू शुड नॉट फील डिसअपॉइंटेड बाय दिस राइट। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपके हाथ में राइट वो पर्टिकुलर जो है लाइन बहुत बहुत लाइट वो लाइन आपके हाथ में हो, और कभी कभी हमें मैग्नीफाइंग ग्लास से उसको देखना पड़ता है, लेकिन वो योग मिल जाते हैं। इसलिए अगर मैं आपको कोई योग बताऊं और वो योग यहाँ पर ना अवेलेबल हो तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो चीज हम देखिए जब हम अपने पर्सपेक्टिव से आइडेंटिफाई उसको इजीली कर सकते हैं। तो मैं ये बात कर रहा था कुदरत की विडंबना। देखिए कि हार्ट लाइन जो है सभी ग्रहों के माउंट से नीचे बिल्कुल हार्ट लाइन है। ऐसा क्यों है? और ये जो ब्रेन की लाइन है वो जीवन के साथ जुड़ी हुई है। इसका कहने का मतलब ये है कि हमें अपने जीवन में जो कर्म करना चाहिए राइट। सो सबसे पहले अगर हम हाथ को देखें, ऊपर से हम नीचे आ रहे हैं हाथ की तरफ, तो सबसे पहले दिल आता है। दिल में पैशन होना राइट। दिल को दिमाग से ऊपर रखा गया है यहाँ पर भी राइट, क्योंकि इंसान जब भी कोई चीज दिल से करता है तो दिमाग उसका साथ देता है। ऐसे नहीं होता है कि कोई भी चीज आप दिमाग से करें और दिल आपका साथ दे, which is absolutely wrong। और अगर आपका दिल साफ है तो आपका दिमाग बिल्कुल सही तरीके पे चलेगा, और आपकी जो अगली लाइन है जीवन रेखा आपके जीवन को संवार देगा। क्या ये सिग्नल जो हमें परमात्मा ने दिए हैं, क्या ये हमें अपने जीवन को निर्धारित करने में मदद नहीं करते हैं, लेकिन हम उनकी तरफ देखते ही नहीं हैं। हमने कभी किसी भी YouTube चैनल में, किसी भी Facebook लाइव में किसी ने ये नहीं बताया कि हार्ट की लाइन जो है आपकी जो वो ब्रेन या माइंड की जो लाइन से ऊपर क्यों रखी गई है। इट इज ऑन द टॉप, इट इज अबव। ये आपके जीवन की रेखा, उससे भी ऊपर जो है आपके दिमाग की रेखा, और उससे भी ऊपर आपके हार्ट की लाइन है। इट शोज कि आपके हार्ट की, आपके दिल की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है। हाउ क्लियर शुड बी योर हार्ट, बिकॉज भगवान विष्णु जी ने सबसे ऊपर आपके दिल को रखा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने दिल को साफ रखना, अपनी इंट्यूशन को साफ रखना, अपनी इंटेंशन को साफ रखना। सॉरी आई यूज द वर्ड इंट्यूशन, इट इज इंटेंशन। आपकी जो इंटेंशन है वो बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल साफ होनी चाहिए। अगर आपकी इंटेंशंस साफ हैं तो आपका जो ब्रेन और आपकी जो लाइफ है उस चीज को 100% सपोर्ट करेगी। अब ये देखिए, ये जो आपकी हार्ट की लाइन है, कभी कभी आपने देखा होगा कि ये थोड़ी सी टिल्ट हो जाती है। कभी कभी आपने देखी ये आपकी जो शनि की फिंगर की तरफ चली जाती है, कुछ लोगों की बिल्कुल स्ट्रेट होती है राइट। तो इसका भी अपना मतलब है। अगर ये लाइन बिल्कुल सीधी जो है आपके
बृहस्पति जुपिटर की तरफ जा रही है, तो दैट मीन्स कि आप ओपन सोच वाले, राइट, ओपन माइंडेड पर्सन होंगे, कंजर्वेटिव नहीं होंगे। दैट्स द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द हैंड। कभी कभी कहते हैं ना, बचपन में ऐसे देखते थे, हमें लगता है हमारा तो प्रॉपर चांद बनता है। दैट मीन्स ये जो आपकी हार्ट की लाइन है, या तो वो शनि के साथ क्लोज हो जाएंगी, या शनि और बृहस्पति के बीच में जाके क्लोज हो जाएंगी। मोस्ट ऑफ द टाइम शनि के माउंट के पास जाकर वो बिल्कुल बंद हो जाती है, लॉक हो जाता है। थोड़े से क्रिटिकल नेचर के लोग होते हैं, क्योंकि आपकी जो हार्ट लाइन है दैट इज गॉन टूवर्ड्स द सैटर्न, राइट। तो सैटर्न क्या है? प्रैक्टिकलिटी है, राइट। शनि महाराज प्रैक्टिकल आपको बनना सिखाते हैं, राइट। यू आर नॉट वेरी ओपन माइंडेड लोग नहीं होते। हाँ, इसका फायदा जरूर एक होता है, सबसे बड़ा फायदा होता है कि ऐसे लोग अपने जीवन में सेविंग कर पाते हैं, राइट। बिकॉज अगर आप प्रैक्टिकल है तो सर्टेनली आप अपनी लाइफ के अंदर सेविंग्स कर पाएंगे, हर चीज को प्रैक्टिकल अप्रोच आपका जो है रहेगी। आपका दिल हमेशा कहेगा कि नहीं, हमें सारे प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करने हैं, फिर ये डिसीजन लेना है। जल्दबाजी में आप कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे, विच अ गुड साइन। अगर आपकी हार्ट की जो रेखा है वो यहाँ पर क्लोज होती है, अगर वो क्लोज नहीं होती, वो ओपन सीधी चली जाती है, दैट मीन्स कि आप बहुत से प्रैक्टिकल डिसीजन जो है जिंदगी के, उनको भी नॉन प्रैक्टिकली लेते हैं, राइट। और जिसकी वजह से आपको हो सकता है कि आने वाले जीवन में नुकसान का जो है आपको उठाना पड़े। बहुत से लोग आपको चीट कर जाएंगे, आपको लगेगा कि नहीं सब कुछ बिल्कुल ठीक था और मैंने उस पर ट्रस्ट किया और उसने मुझे चीट कर दिया। दैट इज सिंपली बिकॉज आपकी जो हार्ट लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट गुरु के जो है कोण में, गुरु के माउंट की तरफ सीधी जा रही है। विजडम तो आप में है, दिल आपका साफ है, लेकिन आप थोड़े से प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकली आप चीजों का अध्ययन नहीं करते हैं, प्रैक्टिकली आप सोचते नहीं है, राइट। अगर ये लाइन जो आपकी हार्ट की लाइन है बिल्कुल सीधी जो है चली जाती है, सो बी केयरफुल। यहाँ पे अपने आप को मेंड करने की जरूरत है। और आप देखेंगे कि जैसे ही आप अपने आप को मेंड करेंगे, थोड़े से प्रैक्टिकल हो जाएंगे, राइट। एक ख्यालों की जिंदगी में या दूसरों पर ब्लाइंड फेथ करने के स्टेट ऑफ माइंड में आप नहीं रहेंगे। आप ये देखेंगे कहीं ना कहीं पे यहाँ से एक और लाइन, नई लाइन आपके जीवन में आएगी, जो शनि और जो आपका गुरु है उसके बीच में से क्रॉस होती हुई इस माउंट को बंद कर देगी। यहाँ पे बिल्कुल चांद बन जाएगा आपका। दैट इज हाउ लाइफ डेवलप्स। इसीलिए आपके कर्मों के हिसाब से आपके जीवन में बहुत सी चेंजेस आपके हाथ में आते हैं। कभी कभी आप देखेंगे यहाँ पे एक त्रिशूल सा बना होता है, राइट, कि यहाँ से एक पर्टिकुलर लाइन सीधी जा रही थी और यहाँ से एक लाइन जो है वो शनि या गुरु के माउंट के बीच में एक त्रिशूल आपका बनने लग गया है। दैट मीन्स कि पहले आप बिल्कुल स्ट्रेट थे, बिल्कुल आप सोचते जो थे वो बिल्कुल खुला सोचते थे और आप प्रैक्टिकल नहीं थे, लेकिन अब वक्त के थपेड़ों ने आपको प्रैक्टिकल बना दिया है। अब आपने अपनी सोच को जो है थोड़ा प्रैक्टिकल कर लिया है, क्योंकि शनि की तरफ वो जो त्रिशूल बन रहा है उसकी लाइन जा रही है। दैट मीन्स विद द टाइम यू चेंज्ड योरसेल्फ, राइट। सो ये बहुत से लोगों के हाथ में मैंने देखा है कि पहले जीवन में हम नॉन प्रैक्टिकल जीवन जो है हम बिताते हैं, लेकिन जैसे ही हमें इस जंगल में जाकर हमें इस जंगल के रूल्स का पता लगता है, सो वी स्टार्ट बिकमिंग वेरी वेरी प्रैक्टिकल। तो हम बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हैं उन सर्कमस्टांसेस में। सो ये सब चीजें हैं जो आपको यहाँ से आपको पता लगेंगे कि वेदर, और अगर यहाँ पे कोई भी आपको ये जो लाइन आपकी हार्ट की लाइन है अगर आज भी वो बिल्कुल सीधी है, तो दैट मीन्स दैट यू शुड you cannot be a very shrewd business person, you cannot be meeting the requirements of the Kalyuga, right। आपका हाथ बिल्कुल सतयुग वाला हाथ है। बहुत से ऋषि मुनि गुरु महात्मा जो बिल्कुल साफ सुथरे होते हैं, उनका मन में कोई छल कपट इंटेलिजेंस प्रैक्टिकलिटी नहीं होती है। आप ये देखेंगे उनकी हार्ट की लाइन बिल्कुल सीधी जो है यहाँ पर
आपको जो है नजर आएगी। कोई भी उसकी जो मूवमेंट है, उसकी जो डायरेक्शन है, वो शनि या गुरु की तरफ जो है वो मूव होती हुई नहीं नजर आएगी। और अगर ये सीधी की सीधी विदाउट एनी यहाँ पर किसी भी तरह का त्रिशूल बने बिना सीधी गुरु की फिंगर में यहाँ पर चली जाती है, ये आपको बहुत ज्यादा धार्मिक भी बनाएगी, क्योंकि आपका मन हमेशा धार्मिक प्रवृत्ति की तरफ, धार्मिक चीजों की तरफ आपका मन लगा रहेगा। ये दैट इज द अनदर सिग्नल दैट यू हैव फ्रॉम हियर। देखिए जो अगली लाइन है, ये जो आपकी लाइन है, ये आपकी ब्रेन की लाइन है, आपकी एजुकेशन की लाइन है कि कितना एजुकेशन आप, और जो फॉर्मल एजुकेशन की मैं बात कर रहा हूं, देखिए फॉर्मल एजुकेशन से या प्रोफेशनल एजुकेशन से होता क्या है कि कहीं ना कहीं पर आपका ब्रेन जो है डेवलप होने लगता है, आपका इंटेलेक्ट जो है वो डेवलप होने लगता है। अब बहुत से ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनकी फॉर्मल क्वालिफिकेशन जो है बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन स्किल, क्योंकि बिजनेस अपने आप में क्वालिफिकेशन होती है, तो वो हमें यहां से पता लग जाता है जितनी लंबी ये लाइन होगी और जहां तक हथेली, कई लोगों की तो ये हथेली जहां पर खत्म हो रही होती है वहां तक ये लाइन पहुंच जाती है, दैट मीन्स दे विल हैव a very very long record of education, right? They will study। और अगर यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर भी एक त्रिशूल बनता हो या 2 या 3 लाइनें निकलती हो, that means you will have multiple qualifications, right? एक से ज्यादा डिग्रीज आपके पास होंगी डिफरेंट फील्ड में। मान लीजिए अगर यहाँ से एक लाइन इस प्रकार की निकल रही है और इस प्रकार भी निकल रही है, so that means that you will have multiple qualifications और मल्टीपल बिजनेस और मल्टीपल स्किल सेट्स, राइट? आपके जो स्किल सेट्स हैं वो मल्टीपल होंगे, सो दैट्स अनदर गुड थिंग। लेकिन अगर ये छोटी लाइन है, इट्स लाइक स्टॉप्स, यहाँ से बीच में कट जाती है, तो दैट मींस ये क्लियर इंडिकेशन होगी कि आपके एजुकेशन के अंदर कहीं ना कहीं पर गैप आया। यू डिड नॉट स्टडी फॉर अ वाइल एंड देन यू अगेन, अगर आपने पढ़ाई स्टार्ट की है तो वो दोबारा से ये लाइन निकलेगी, एटलीस्ट आफ्टर अ गैप ऑफ सम टाइम आपने दोबारा से अपना एजुकेशन शुरू किया, ब्रेन आपका जो डेवलप है होना शुरू हुआ, बाद में हुआ। लेकिन कभी कभी आप ये देखेंगे कि ये लाइन बहुत छोटी होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एजुकेशन नहीं पाएंगे। हो सकता है कि आप स्किल्ड बेस किसी लाइन में जाए, स्किल्ड बेस अपनी एजुकेशन को आप जाकर अपने आप को डेवलप करें, और उसके बाद ये जो लाइन है ये आपकी जीवन रेखा है। देखिए इस जीवन रेखा में शुरुआत में यहाँ पर बहुत से ऐसे क्रॉसेस नजर आते हैं, और कभी कभी आपकी जो ब्रेन की लाइन है वो जीवन रेखा के साथ जुड़ी हुई नहीं होती है, बहुत दूर होती है आपकी ब्रेन लाइन जीवन रेखा से। ऐसे लोगों को मैं बहुत पसंद करता हूँ, भोले लोग होते हैं, राइट? कॉम्प्रोमाइजिंग हैंड है। अगर आपकी ये ब्रेन की लाइन और ये जीवन रेखा जुड़ी हुई नहीं है, इनमें डिफरेंस है, कभी कभी इतना डिफरेंस भी हो जाता है जितना मेरी फिंगर्स के बीच में आप ये डिफरेंस देख रहे हैं, ऐसे सर्कमस्टांसेस में अगर आप किसी का हाथ देखते हैं तो आप समझ जाइएगा कि वो इंसान बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग पर्सन है। वो चाहे बाहर से जैसे मर्जी दिखें, जो मर्जी वो करते हो, सोचते हो, लेकिन अंदर से उनकी कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर बहुत ज्यादा होगी। और अगर ये चीजें जुड़ी हुई हैं, दैट मीन्स कि वहां पर कॉम्प्रोमाइज की जो है उम्मीद आप थोड़ी सी कम रख सकते हो, थोड़े से डोमिनेटिंग, बिकॉज ब्रेन और आपकी जीवन, वो दोनों दिमाग और आपका जो ब्रेन है वो इकट्ठा चल रहा है, that you are living your life with your brain, you are always thinking of your brain all the time through your brain towards life, right? तो ये एक चीज जो है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। हाथ देखते ही हमें 1 मिनट में पता लग जाता है कि ये डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है या कॉम्प्रोमाइजिंग पर्सनैलिटी है, राइट? मैं उस दिन सदगुरु का हाथ जो है वो उन्होंने ऐसे हाथ किया, मैं देख रहा था, इतना बड़ा डिफरेंस था उनके जीवन रेखा के अंदर और यहाँ पर जो उनकी जो ब्रेन की लाइन थी, इतना डिफरेंस था उसके बीच में, राइट? वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर, वेरी कॉम्प्रोमाइजिंग, वेरी प्योर, आराम से पेशेंस से बैठ के देख कर चलते हैं। ऐसे लोगों को लोग डोमिनेट कर जाते हैं, कभी कभी सफर करते हैं, लेकिन उस भगवान के दरबार में कोई सफरिंग नहीं होती है। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, राइट? अगर आपकी ये ब्रेन लाइन और जीवन रेखा जो एक साथ जुड़ी हुई है,
दैट मीन्स आप अपनी लाइफ को कमांड कर सकते हैं, आप कमांडिंग रहेंगे, आप इतनी जल्दी कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं हैं किसी के साथ भी, किसी भी सर्कमस्टांसेस में, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा एक मैं आपको आज एक सूत्र मैंने आपको बताया है जिसको आप हाथ देखते ही पहचान जाएंगे, राइट, वेदर इट्स अ कॉम्प्रोमाइजिंग हैंड और इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग हैंड जहां पर लॉट ऑफ ब्रेन विल बी यूज्ड टू लिव लाइफ, राइट। तो ये एक बहुत बहुत ही शानदार चीज है। आज मैं ये छोटा सा 30-40 मिनट्स का मैं ये जो पीरियड है आप लोगों के साथ बिताया करूंगा। देखिए अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दी, हार्ट लाइन ब्रेन लाइन से ऊपर क्यों है, फिर आपकी ब्रेन लाइन है, फिर आपकी जीवन रेखा है, और मैंने आपको ग्रहों की सारी पोजीशन बता दी, बुध देवता, सूर्य देवता, शनि देवता, बृहस्पति देवता, यहाँ पर शुक्र महाराज ये जो एरिया है आपका, और यहाँ पर चंद्र महाराज का एरिया है। जाते जाते एक छोटी सी आपको चीज और बताना चाहूंगा कि अगर जीवन रेखा शुक्र की तरफ मुड़ रही हो, इट्स वेरी सिंपल, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत में अगर ये जीवन रेखा इस प्रकार आपकी शुक्र की तरफ टर्न हो रही है तो दैट मीन्स कि आपकी सेटलमेंट मातृभूमि पे होगी, आप विद इन इंडिया सेटल होंगे, राइट। और अगर ये जीवन रेखा कुछ लोगों की बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाती है, इस तरफ चली जाती है टुवर्ड्स द मून, टुवर्ड्स द चंद्र एरिया, तो वहां पर आप याद रखिएगा कि फॉरेन ट्रेवल और फॉरेन सेटलमेंट जो है वो आपकी 100% ऑन कार्ड्स है। कुछ लोगों की यहां के बाद यहां से एक रेखा अलग से निकलती है टुवर्ड्स द मून साइड, टुवर्ड्स द चंद्र साइड, तो वहां पर भी लेटर स्टेजेस पे लाइक 30-35 साल की उम्र के बाद लोग अब्रॉड की तरफ ट्रेवल करते हैं। तो ये सब चीजें कल मैं जब लाइव होऊंगा तो आपको धन योग, आपकी फेट की लाइन जो है वो सूर्य की तरफ जा रही है, बुध की तरफ जा रही है, गुरु की तरफ जा रही है या शनि महाराज की तरफ जा रही है, और उसका क्या मतलब है उसके बारे में कल मैं आपको बताऊंगा। ये सीरीज है हस्तरेखा की, अपना हाथ देखकर बहुत सी चीजें आप 10-15 दिन के अंदर आप सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, और अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आती है तो मैं हूं, आई विल बी देयर टू गाइड यू, आई विल बी देयर टू एक्सप्लेन यू। तो आज बहुत बेसिक्स, क्योंकि अगर मैं इससे ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन आज दे दूंगा तो कंफ्यूजन, तो याद क्या क्या रखना है, सभी ग्रहों की पोजीशन, 7 के 7 ग्रह, राहु की पोजीशन बिल्कुल यहाँ पे इस एरिया में जो तली है, ये जो बिल्कुल आपके दिमाग और जीवन रेखा के बीच का जो सर्कल है, ये आपका जो है राहु का एरिया है, और सूर्य के बिल्कुल नीचे वाला एरिया मंगल का एरिया है। तो ये भी आपको मैं बता रहा हूं आज कि आपको आज 7 के 7 ग्रह प्लस राहु की पोजीशन देखनी है, समझनी है अपने हाथ पे, आपकी हृदय रेखा, आपके मस्तिष्क रेखा, आपके दिमाग की रेखा और आपके जीवन रेखा, इसको आपने समझना है। इसके बाद कल हम बहुत सी ऐसी चीजें, बहुत सी फिशेस होती हैं हाथ के ऊपर, बहुत से ट्रायंगल्स बने होते हैं हाथ में, बहुत सी लाइनें बुध की तरफ, सूर्य की तरफ, शनि की तरफ जा रही होती हैं, इन सब के मतलब मैं आपको धीरे धीरे श्रृंखला के अंदर समझाऊंगा, मजा आएगा आपको समझकर और अपने हाथ को एनालाइज करके। आज हमने माउंट्स के बारे में भी बात की कि अगर इस प्रकार आप अपना हाथ देखते हैं तो आप देखिए कि कौन सा माउंट आपके हाथ में सबसे स्ट्रॉन्ग है, कौन सी पहाड़ी है जो यहाँ पर सबसे ज्यादा उभर रही है, राइट। अब ये वीडियो जो है मेरी YouTube पे भी अवेलेबल है, आप YouTube पे भी जाकर देख सकते हैं, और रोज सुबह 8, सवा 8 बजे, इनफैक्ट 8:15 टाइम रखेंगे, सवा वाला टाइम अच्छा होता है। आपको रोज की पंचांग बताऊंगा, राहु काल बताऊंगा, शुभ मुहूर्त बताऊंगा, शुभ घड़ी बताऊंगा, और आपको डेली बेसिस पे अपडेटेड रखूंगा कि आज किस प्रकार का हमारा दिन निकलेगा। मैं परमात्मा से आशा करता हूं, कामना करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आपका दिन मंगलमय हो, और कल फिर हम पूरी स्वस्थ अवस्था में फिर से सुबह आप लोगों के साथ मिल सके, वार्तालाप कर सकें, अपनी नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। कल मैं फिर आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। टिल देन, हरे कृष्णा।